हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल के सिलेबस की डिटेल में जानकारी दी जाएगी। साथ ही इसके एग्जाम पैटर्न और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप सिलेबस के ऑफिशियल पीडीएफ को jobsuru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट से ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड कर लें। साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में आपकी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और लास्ट स्टेज में आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। सबसे पहले बात करेंगे टीयर 1 के एग्जाम पैटर्न की। तो इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि आधा नंबर काट लिया जाएगा। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 200 नंबर के होंगे। अब बात करते हैं टीयर 1 के सिलेबस की। इसमें सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस की। इसमें आपसे स्पॉट द एरर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, स्पेलिंग डिटेक्टिंग और मिस स्पेल्ड वर्ड पूछे जाएंगे, ईडियम और फ्रेजेस पूछे जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तथा इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस पूछे जाएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस तथा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पूछे जाएंगे, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट तथा सफलिंग ऑफ सेंटेंस पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लोज पैसेज तथा कंप्रेंशन पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस के सिलेबस की। तो इसमें सेमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, सिंबॉलिक और नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन तथा सेमेंटिक क्लासिफिकेशन और वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन तथा ड्राइंग इंटरफेरेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिगरल क्लासिफिकेशन, पंच होल तथा पैटर्न फोल्डिंग और अनफोल्डिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेमेंटिक सीरीज, फिगरल पैटर्न फोल्डिंग तथा कंप्लीशन से क्वेश्चन होंगे, नंबर सीरीज तथा एम्बेडेड फिगर और फिगरल सीरीज से क्वेश्चन होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस की। तो इसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल और फ्रैक्शन तथा रिलेशनशिप बिटवीन नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज तथा इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाएगा। साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस तथा मिक्सचर एलिगेशन तथा टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अगला टॉपिक आपका अलजेब्रा है। इसमें बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी ऑफ स्कूल अलजेब्रा तथा एलिमेंट्री सर्च से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें ट्राइंगल और उसके वेरियस काइंड ऑफ सेंटर तथा कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, टेंजेंट एंगल और कॉर्ड ऑफ अ सर्कल तथा कॉमन टेंजेंट तथा 2 और मोर सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अगर मेंसुरेशन की बात करें तो इसमें क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन तथा राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्पेयर, हेमी स्पेयर, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड तथा रेगुलर राइट पिरामिड और ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाइट और डिस्टेंस, जिसमें सिंपल प्रॉब्लम पूछी जाएंगी हाइट एंड डिस्टेंस से। साथ ही स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लाइक साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर स्टैटिक्स चार्ट की बात करें तो इसमें यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, जिसमें हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बार डायग्राम और पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की। तो इसमें आपसे हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स इन जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर की, टीयर 2 की।
तो ये पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जो कि 100 नंबर का पेपर होगा। ये एग्जाम जो है पेन और पेपर के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें आपको निबंध लिखना होगा और पत्र लिखना होगा, यानी कि एसे और लेटर राइटिंग करनी होगी। निबंध आपको 200 से 250 शब्दों के बीच में लिखना होगा और लेटर आपको 150 से 200 शब्दों में लिखना होगा। और इसमें सभी कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 33% नंबर लाने हैं। अगर कोई कैंडिडेट 33% से कम नंबर लाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऐसे या फिर लेटर आप या तो हिंदी भाषा में लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने हिंदी में निबंध लिखा और लेटर जो आपने इंग्लिश में लिखा तो आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको ऐसे और लेटर जो है किसी एक भाषा में लिखना है, या फिर आप हिंदी में लिखें या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं। और आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उत्तर पुस्तिका पर कुछ भी ना लिखें, जैसे अपना नाम या फिर रोल नंबर या फिर अपना पता या पहचान नंबर, आप कुछ भी ना डालें, क्योंकि आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। 2019 में एसएससी सीजीएल में कई उम्मीदवारों को 0 नंबर दिए गए हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में सारे रूल्स लिखे गए हैं, आप इस वेबसाइट पे आके डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान देना होगा, नहीं तो आपको इसमें 0 नंबर दे दिए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में लेटर या फिर एप्लीकेशन राइटिंग आपको 150 से 200 वर्ड में करनी होगी। ऐसे राइटिंग 200 से 250 वर्ड में करनी होगी। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा और इसको हल करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं ऐसे राइटिंग के बारे में। ऐसे के लिए आपको पिछले 3-4 साल के ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए और पिछले 3-4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो टॉपिक पूछे गए हैं आप उनको जरूर ध्यान से तैयार करें। जैसे 2019-20 का ट्रेंडिंग टॉपिक कोविड है, इसके साथ ही सरकार ने कई बिल्स पास किए हैं, वो भी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर कोविड की बात करें तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कोविड क्या है, या कोविड-19 से भारत और दुनिया पर इसका क्या असर हुआ है, या फिर कोविड-19 के लक्षण क्या हैं, या फिर कोविड-19 से बचाव के उपाय, या फिर सरकार द्वारा कोविड-19 समस्या को कैसे हल किया गया। और कोविड पे या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोविड पर अपने विचार दें। साथ ही कोविड-19 की वजह से विश्व और भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर हुआ, इस तरह के आपसे टॉपिक पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही कई बिल्स इस बार पास हुए हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। कोविड-19 का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, इसी तरह आपसे पोल्यूशन से पूछा जा सकता है, एनवायरनमेंट से पूछा जा सकता है, या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई टॉपिक पूछा जा सकता है। ऐसे राइटिंग में आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको सिलेक्टिव चीज़ें लिखनी होंगी। अगर कोई टॉपिक दिया है तो कब हुआ था या कैसे हुआ था, या उसके कारण और उसके प्रभाव के बारे में आपको लिखना चाहिए। आप लोग ऐसा निबंध लिखें जो सिंपल हो और डेटा आधारित हो। अगर आप एक अच्छा निबंध लिखना चाहते हैं तो पहले पैराग्राफ की शुरुआत आप क्या, कब, कौन, कैसे जैसे सवालों का जवाब देकर आप एक संक्षिप्त परिचय लिख सकते हैं, और दूसरे पैराग्राफ में ऊपर बताए गए सवालों को आप थोड़ा विस्तार में लिख सकते हैं। उसके बाद आप उसके फायदे और नुकसान तथा उसका मानव जीवन और समाज पे क्या प्रभाव हो सकता है इस बारे में लिखें। और आपका निबंध किसी समस्या पर आधारित है तो आप अंतिम में उसके समाधान को लेकर लिखें। और निबंध लिखते समय आपको अपनी राइटिंग का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और ये सुझाव जो मेरे अपने हैं, ये हर स्टूडेंट की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, आप अपने हिसाब से उसकी तैयारी करें। पेपर देने से पहले आप निबंध की घर पे प्रैक्टिस जरूर करें, और यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में बताया गया है, आप इस वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बात करते हैं लेटर राइटिंग यानी कि पत्र लेखन की। पत्र लेखन में आपको सबसे पहले पत्र के प्रारूप को समझना होगा, उसके बाद आपको बाएं हाथ के मार्जिन से प्रत्येक नई लाइन शुरू करनी चाहिए। अगर बात करें एक लेटर में क्या क्या लिखना चाहिए, तो भेजने वाले का पता होना चाहिए, दिनांक होनी चाहिए, और पत्र को प्राप्त करने वाले का पता होना चाहिए, और पत्र की सामग्री होनी चाहिए। लेटर के पहले पैराग्राफ में अपना परिचय लिखें, दूसरे में आप अपने विचार लिखें, और तीसरे में उसका समापन करें। और इस तरह एक आप अच्छा लेटर लिख सकते हैं। इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टीयर 3 की यानी कि थर्ड पेपर की। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव पेपर क्वालिफाई कर लिया तो आप टीयर 3 का पेपर देंगे, जिसमें स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा। अगर आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन किया है तो आपका स्किल टेस्ट होगा, और अगर आपने लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आवेदन किया है तो आपका टाइपिंग टेस्ट आयोजित कराया जाएगा। स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट जो है कंप्यूटर पर आयोजित किया जाएगा। ये दोनों टेस्ट जो है क्वालिफाइंग होंगे।
अब बात करते हैं स्किल टेस्ट की। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट की बात करें तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट जो है कंपलसरी होगा। अगर स्पीड की बात करें तो डेटा एंट्री स्पीड जो है कंप्यूटर पर 8000 की डिस्पर्सन प्रति घंटे होनी चाहिए। वहीं पर सीएजी में डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के पद पर आवेदन करने के लिए 15000 की डिस्पर्सन पर घंटे होनी चाहिए। और इस टेस्ट के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा और ये टेस्ट जो है कंप्यूटर पर आयोजित करवाया जाएगा। अब बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट की। तो इसमें आप हिंदी या फिर अंग्रेजी भाषा का चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म में टाइपिंग का माध्यम चुनना होगा। अगर टाइपिंग स्पीड की बात करें तो अंग्रेजी में आपको 35 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग करनी होगी तथा हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग करनी होगी। अब बात करते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसमें रीडिंग कम्प्रहेंशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लोज पैसेज से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलिंग द ब्लैंक से 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप जनरल स्टडीज और जनरल इंटेलिजेंस के बारे में देख सकते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए मैंने इस पोस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाएं। और अगर आप अपने एग्जाम्स को लेकर सीरियस हैं तो आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए जिससे आप अपने प्रिपरेशन की अच्छी स्ट्रेटजी बना सकें। और मैंने यहाँ पर इस वेबसाइट में प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी के बारे में बताया है कि आप यहाँ पर 45 दिन में कैसे इसकी तैयारी करें। आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।